हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द थर्ड पोएम ऑफ आवर पोएट्री सीरीज ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक। एंड टुडेज पोएम इज़ टाइगर इन अ जू, जिसको लेस्ली नॉरिस ने प्रेजेंट किया है। लेस्ली नॉरिस के बारे में सबसे पहले हम लोग जाने तो ये वेल्स कंट्री के पोएट हैं। वेल्स कंट्री यूनाइटेड किंगडम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और इनका 1921 में इनका बर्थ हुआ था और 2006 में ये डेड हो गए थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है लिटरेचर के बारे में, लेकिन कुछ पब्लिकेशंस इन्होंने किए हैं। ये शॉर्ट स्टोरीज़ राइटर हैं और भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, तो एक समरी के लिए काफ़ी है इनके बारे में इतना जानना। तो टाइगर इन अ जू ये आपका पोएम है। और पोएम से पहले हम एज़ यूजुअल सबसे पहले आपको बता देते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स। जैसे कि इसके फर्स्ट लाइन में आपको विविड स्ट्राइप्स आएगा। विविड स्ट्राइप्स का मतलब, इन दोनों का मतलब एक साथ जान जाइए, स्पष्ट धारियाँ। जैसे कि इसमें एक टाइगर है, टाइगर के बॉडी पे स्पष्ट धारियाँ दी गई हों, जिसको उसको कोड़े से पीटा गया है, उस टाइप का। एंड स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है ये टाइगर का एक एटीट्यूड है, शान से चलना। ये भी फर्स्ट लाइन में ही है। लाइन नंबर 5 में है लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है छिपा हुआ, छिप कर। ओके। फिर लाइन नंबर 9 में है स्नैरलिंग। स्नैरलिंग का मतलब होता है गरजना, आप सबको पता होगा। और लाइन नंबर 14 में है बार्स। बार्स का मतलब होता है सलाखें, जो कि जेल की सलाखें होती हैं। तो अब हम पोएम शुरू करते हैं। टाइगर इन अ जू, ही स्टक्स इन अ विविड स्ट्राइप्स। ही यहाँ पे एक टाइगर को बोला गया है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पोएट एक बार जू में जाते हैं, वहाँ पे वो टाइगर को देखते हैं। तो टाइगर को देख के वो दुखी होते हैं और वो कंपेयर करते हैं कि एक टाइगर जू में है तो कैसा है, और वो फॉरेस्ट में रहता है तो कैसा होता है। और टाइगर इसको बॉयकॉट भी करते हैं कि नहीं, टाइगर्स को या कोई भी एनिमल्स को किसी जू में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फ्री रहना पसंद करते हैं और नेचर ने उन्हें फ्री रहने के लिए ही बनाया है। तो टाइगर इन अ जू, हम इसको देखते हैं। ही स्टक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कीज ऑन पॉड्स ऑफ वालवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही यहाँ पे टाइगर के बारे में दिया गया है। वो शान से चलता है, वो शान से चलता है अपने स्पष्ट धारियों के साथ। जो उसके पीठ पे कुछ धारियाँ दी हुई हैं, उस धारियों के साथ शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, और उस केज में, उस पिंजड़े में वो कुछ ही स्टेप्स ले पाता है, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में उसको रहना पड़ता है उस टाइगर को। ऑन पैड्स ऑफ वालवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैड्स का मतलब उसका पाँव, पंजा, और वेलवेट का मतलब बाघ के पंजे के नीचे वेलवेट की तरह गद्दीदार कुछ होता है। इन हिज क्वाइट रेज, इस तरह से वो चल रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। अब वो बताते हैं कि जब टाइगर जंगल में रहता है तो कैसा रहता है। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, वो शैडो में, झाड़ियों में छिपा हुआ रहता है। स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, जिस तरह से वो स्लाइड करके, झुक के स्लाइड करके किस तरह से दूसरे जानवरों पे हमला करता है, इस तरह से रहता है वो जंगल में। नियर द वाटर होल, वहाँ पे जहाँ सारे जानवर पानी पीते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे बहुत सारे हिरन की झुंड क्रॉस करती है, वहाँ पे पानी पीता है। आप इस फिगर को इमेजिन कर सकते हैं। ही शुड बी स्टैंडिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। इस लाइन से वो बताते हैं कि जंगल के किनारे जितने भी गांव हैं, तो उन गांव के किनारे की जितने भी हाउसेज हैं, वहाँ पे वो गरजता है जाकर, जिससे गांव वाले दहशत में आ जाते हैं। बीरिंग हिज वाइट फैक्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, वो चिल्ला चिल्ला कर, और जो लोग थक के आते हैं जंगल के रास्ते से, उन पे हमला करके, टेरराइजिंग द विलेज, टेरर से टेरराइजिंग बना है, वह विलेजेस को दहशत में डालता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन यहाँ पर उसे एक कंक्रीट सेल में लॉक करके रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसके पावर को, उसके शक्ति को सलाखों के पीछे रखा गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज कीज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो स्टॉक का मतलब उसका एक एटीट्यूड मैंने बताया था। टाइगर का एटीट्यूड है शान से चलना। वो शान से ही चलता है, वो किसी से डरता नहीं है। वहाँ पर भी आप जू में गए होंगे तो जू में बाकी जो जानवर हैं वो किसी से डरते भी हैं, डर के भी रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे डरता नहीं है, वो शान से ही चलता है।
इग्नोरिंग द विजिटर्स। दूसरे जानवर विजिटर्स को देख के या तो उतावले होते हैं, उनकी ओर देखते हैं, लेकिन ये इग्नोर करके चलता है, शान से चलता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। कभी भी ऐसा दिन नहीं होता है जो समय से सो पाता है। वो हर रात लेट से सोता है, क्योंकि जंगल में उसको आदत है जल्दी सोने की, क्योंकि उससे तो सभी डरते हैं जंगल में। लेकिन यहाँ पर उसे अगल बगल पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो सो नहीं पाता है। एंड स्टीयर्स विद द ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वो जब सो नहीं पाता है तो अपनी ब्रिलियंट आँखों से रात को स्टार्स की ओर देखता है, जो कि स्टार्स चमक रहे होते हैं, उन स्टार्स की ओर देखता है। बाय द डिंट ऑफ दिस पोएम पोएट हैज़ ट्राइड टू टेल अस, पोएट ने हमें बताना चाहा है कि किसी भी जानवर को आप जू में मत रखो, क्योंकि जानवर कभी जू में रखने के लिए नहीं बनाए गए हैं, जानवर फ्री रहने के लिए बनाए गए हैं। तो ये रहा इस पोएम का समरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोएट की इंट्रोडक्शन से लेके अभी मैं जो ख़त्म कर रहा हूँ ये पोएम, इस तरह से आप इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप इसका समरी कर सकते हैं, और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग समरी होगा। मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग समरी कैसे लिखे, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिए, और नेक्स्ट पोएम के साथ मैं आपको नेक्स्ट डे या उसके बाद मैं फिर से आऊँगा। ओके, बाय।